जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, लगभग भारत के सभी टेट से वर्णमाला से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ये वर्णमाला सीरीज का चौथा पार्ट होगा। पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने ना देखा हो तो जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है? वर्णमाला। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा कथन उपयुक्त या कह लें सही नहीं है? इसको हमेशा एग्जाम के टाइम में नोटिस करना है कि क्या पूछ रहा है, नहीं है, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है या कौन सा उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तो पहला है, भाषा प्रतीकों का ढांचा। भाषा जो है प्रतीकों का ढांचा है, बिल्कुल ये सही बात है। भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है। भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है, बिल्कुल नहीं, ये एकदम पूरी गलत बात है। मनुष्य जो है भाषा कब सीखता है? वो पैदा होने के बाद जो है भाषा सीखता है। क्या कहता है? पैदा होने के जन्म के बाद जो है मनुष्य भाषा को अर्जित करता है या भाषा को सीखता है। भाषा जो है मनुष्य की जो है अर्जित संपत्ति है। क्या है? एक तरीके की अर्जित संपत्ति है, ठीक है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा और ये पूरी तरीके से सही नहीं है, इसलिए ये राइट आंसर होना। ये भी जानना बहुत जरूरी है कि क्या पूछा है। इसमें पूछा है नहीं है और सारे के सारे सही हैं और जो गलत है वही सही है, समझे? जो गलत है वही हमारा सही आंसर है। कभी कभी ये भी कंफ्यूजन हो जाती है और इस कंफ्यूजन में भी सवाल हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे ही पूरी सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर इसकी आप पीडीएफ चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिखिएगा, मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा तालव्य ध्वनि नहीं है। फिर से पूछ रहा है, ध्वनि नहीं है, तालव्य ध्वनि नहीं है। पहली बात, तालव्य ध्वनि जो तालु के स्पर्श से, जो दांत होता है, दांत के थोड़ा सा पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं? तालु बोलते हैं। तो इनमें से तालव्य ध्वनि नहीं है कौन सी? च हमारी क्या है? तालव्य ध्वनि है। और छ और झ, क्योंकि पूरा का पूरा च वर्ग जो है, पूरा का पूरा च वर्ग क्या है? ये है तालव्य। लेकिन अणा जो है ये क्या है? ये एक मूर्धन्य है। क्या है? ये एक मूर्धन्य है जो कि जीभ, मूर्धन्य कौन से होते हैं? जो जीभ और मूर्धा की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें मूर्धा कहा जाता है, ठीक है। और मूर्धा की बात करें तो मूर्धा में कौन कौन से वर्ण होते हैं? वो होते हैं पूरा का पूरा टा वर्ग। पूरा का पूरा क्या होता है? टा वर्ग, और उसके साथ रा और श और कह लेते हैं री। ये सभी के सभी क्या है? वो मूर्धन्य वर्ण हो गए, या कह लें मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण हैं। तो मैं इसके साथ आपको इससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जितनी हो सकती है मैं देता चलूँगा, ठीक है। क और री से मिलकर क्या बनता है? तो करी बनता है, क्री बनता है या करी बनता है? जी नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्री। क्या बनता है? क और री से मिलकर बनता है क्या? क्री। कहाँ? एचपी टेट में पूछा गया है 2018 के अंदर। नेक्स्ट है, अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर है कौन सा है? जो पूर्ण स्वर नहीं है, अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? दो स्वर होते हैं जो अर्ध स्वर होते हैं। कौन कौन से? य और व। य और व, इन्हें क्या कहा जाता है? ये अर्ध स्वर होते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हमारा अर्ध स्वर हो जाएगा। अगर हम माँ की बात कर ले तो माँ क्या है? ये घोष वर्ण है। क्या है? माँ एक घोष वर्ण है। सा की बात कर ले, सा क्या है? सा एक अघोष वर्ण है। क्या है? अघोष वर्ण है। और खा की बात कर ले तो खा जो है ये खा, ये स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। उच्चारण स्थान इसका कंठ है। क्या है? उच्चारण स्थान कंठ है। और अगर घोष आघोष में बात कर लें तो ये आघोष है, ठीक है। और अगर प्राण महाप्राण में बात कर लें तो ये महाप्राण है। महाप्राण कौन कौन से होते हैं? दूसरा और चौथा। खा हमारा क्या है? दूसरा। और अल्प प्राण में कौन सा होता है? पहला, तीसरा और पांचवा। ये क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करना है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, क्या है? द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तो सबसे पहले यही देख लेते हैं आखिर द्वित्व व्यंजन होते कौन है। द्वित्व व्यंजन होते कौन है? वे व्यंजन एक ही ध्वनि का, क्या है? एक ही ध्वनि का अगर द्वित्व मतलब दोबारा हो जाए या दोहरा दिया जाए, उन्हीं को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक ही ध्वनि को दोहरा दिया जाए तो उन्हीं को क्या कहते हैं? हम द्वित्व कहते हैं। और उसके बाद जब द्वित्व कहते हैं तो फिर उसके बाद वो क्या हो जाती है? वो युग्मक ध्वनि बन जाती है। क्या बन जाती है? वो युग्मक ध्वनि बन जाती है, युग्मक कहलाती है। तो किसमें जो है ध्वनि को रिपीट किया गया है? जैसे क चा 2 बार रिपीट हुआ, अव्वल व 2 बार, सज्जन। लेकिन श्वेत में
रिपीट नहीं हुआ है, तो ये जो है द्वित ध्वनि द्वित व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है किसमें, श्वेत के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एचपी टेट 2018 में पूछा गया। चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की कंठ ध्वनियाँ हैं। अब चलिए कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, तो सीधे सीधे है हमारा का वर्ग है पूरी तरीके से कंठ है। कौन से, क ख ग घ, ये क्या है, ये है कंठ ध्वनियाँ। ठीक है, और त थ द ध न, ये कौन सी हैं, ये दंत हैं। ये कौन सी हैं ध्वनियाँ, हमारे दंत हैं, दंत हैं। और च छ ज झ, ये कौन सी हैं, ये हैं तालव्य ध्वनियाँ हैं। कौन सी हैं, तालव्य ध्वनियाँ हैं। और ये मिक्स है, ये कोई ध्वनि नहीं बनाती है, कोई समूह नहीं बनाती है, किसमें, एचपी टेट 2018 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे चल देते हैं। नेक्स्ट हमारा अल्प प्राण तालव्य ध्वनि कौन सी है। पहला क्या है, अल्प प्राण भी होनी चाहिए और तालव्य भी होनी चाहिए। ठीक है, तो अल्प प्राण किसे कहते हैं, प्राण की दृष्टि से देख लें तो व्यंजन के कितने, दो भेद होते हैं। कौन कौन से, पहले होते हैं अल्प प्राण और दूसरा होता है क्या, महाप्राण। ठीक है, तो अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं, अल्प प्राण होता है प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का जो है पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ये क्या होता है, अल्प प्राण। और दूसरा और चौथा वर्ण होता है, ये कौन सा होता है, महाप्राण होता है। क्या होता है, महाप्राण होता है। ठीक है, तो किसमें, चाहे का वर्ग में, चा वर्ग में, टा वर्ग में, पा वर्ग में या ता वर्ग में। ठीक है, ये थोड़ा आगे पीछे हो गए, लेकिन इन सभी वर्ग के पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण और दूसरा और चौथा ये क्या है, महाप्राण है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार, अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो ये 5 भेद होते हैं। पहले की बात कर लें तो स्पृष्ट व्यंजन, स्पृष्ट क्या है, स्पृष्ट व्यंजन, तो ये कौन कौन से होते, का से लेके माँ तक के वर्ण, माँ तक के वर्ण क्या होते हैं, ये होते हैं स्पृष्ट। और अगर हम दूसरे की बात कर लें तो दूसरा ईशत स्पृष्ट होता है। क्या, ईशत स्पृष्ट होता है। ये कौन कौन से होते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ वर्ण होते हैं। कौन से होते हैं, अगर अंतस्थ वर्ण की बात कर लो, ये होते हैं ईशत स्पृष्ट। ये कौन कौन से होते हैं, य, र, ल और व, ये होते हैं कौन से, ईशत स्पृष्ट। और इसी में आ जाता है हमारा तीसरा, आ जाता है विवृत वर्ण। विवृत वर्ण में कौन कौन से आ जाते हैं, विवृत वर्ण, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, सभी के सभी स्वर आ जाते हैं किसमें, विवृत में, सभी स्वर आ जाते हैं विवृत में। और अगर हम और बात कर लें आगे तो ईशत विवृत में कौन कौन से होते हैं, ईशत विवृत में कौन कौन से होते हैं, इसमें होते हैं ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ये होते हैं श, स और ह, ये ऊष्म व्यंजन किस में आते हैं, ईशत विवृत में। और अगर हम संवृत की बात कर लें, पांचवा क्या होता है, संवृत होता है, संवृत होता है, इसमें आता है हमारा संवृत में छोटा आ। ठीक है, ये थी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। री की मात्रा को छोड़कर अंग और आह को लेकर व्यंजनों के साथ सब स्वरों के मिलाप को क्या कहते हैं। क्या है, री की मात्रा को छोड़ दिया जाए और अंग और आह को, या कह ले अनुस्वार और विसर्ग को लेकर व्यंजनों के साथ स्वरों के मिलाप को क्या कहते हैं। व्यंजनों के साथ स्वरों के मिलाप को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, अक्षर क्रम नहीं, वर्ण क्रम बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं, उसे हम 12 खड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, 12 खड़ी। सीजी टेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो क्या कहते हैं, इसे हम 12 खड़ी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अ और आ का उच्चारण स्थल है, या अ और आ का उच्चारण स्थान क्या है। तो अ और आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये है हमारा कंठ। क्या है, कंठ। ठीक है, आ और आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। तो चलिए इस पे भी पूरी की पूरी चर्चा कर लेते हैं कि कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं, कंठ से कौन कौन बोले जाते हैं,
पूरा का पूरा क वर्ग, पूरा का पूरा क वर्ग, उसके साथ छोटा आ, बड़ा आ, ठीक है, और उसके साथ हा, क्या हा, जिसे और विसर्ग, ये किससे बोले जाते हैं? ये कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है, कंठ से बोले जाते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं जो है कलर थोड़ा चेंज कर दूं, ठीक है। अगर हम बात कर लें तालु की, किसकी? तालु से, तो तालु से कौन कौन से बोले जाते हैं? पूरा का पूरा च वर्ग, पूरा का पूरा च वर्ग बोला जाता है, किससे? तालु से बोला जाता है। उसके बाद छोटी ई, बड़ी ई, और साथ में य और श, य और श, ये किससे बोले जाते हैं? ये तालु से बोले जाते हैं। और अगर हम मूर्धा की बात कर लें, किससे? मूर्धा की बात कर लें तो मूर्धा से बोले जाने वाले क्या? मूर्धा टा बोला जाए, टा, पूरा का पूरा ट वर्ग मूर्धा से बोला जाता है, किससे? मूर्धा से बोला जाता है। साथ में री, और उसके बाद र और श, र और श, ये बोले जाते हैं, किससे? मूर्धा से बोले जाते हैं। अगर हम दंत की बात कर लें, किससे? दंत की बात कर लें तो दंत से कौन कौन से बोले जाते हैं? पूरा का पूरा ता वर्ग बोला जाता है दंत से, ठीक है। पूरी की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन एक आपको किस उच्चारण स्थान से पूरा का पूरा बता रहा हूँ, पूरा का पूरा, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करना है इस मेहनत के लिए, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट से आपको पूरा का पूरा जो है पूरा कॉन्सेप्ट आपको पूरा डिटेल में जो है सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दंत से क्या हो जाएगा हमारा? पूरा का पूरा ता वर्ग हो जाएगा, और उसके बाद ये लरी होता है, ये हो जाएगा, और ला और सा हो जाएगा, ये क्या है? हमारा दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये दंत से बोले जाते हैं। और उसके बाद अगर हम पांचवा ले ले, ओष्ठ, क्या है? ओष्ठ, ओष्ठ से कौन से बोले जाते हैं? पूरा का पूरा पा वर्ग, पूरा का पूरा पा वर्ग, और साथ में छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये किससे बोले जाते हैं? ओष्ठ से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? ओष्ठ से। और अगर हम ले लें नासिक से, या कह लें नासिका से, किससे? नासिका से बोले जाने कौन कौन से वर्ण हैं? ये पूरे पंचमाक्षर हैं, सभी वर्णों के पांचवा अक्षर है, वो कैसे बोले जाते हैं? नासिका से। चाहे, ठीक है, अंगा ले लो, इया ले लो, अड़ा ले लो, और माँ ले लो, और ना ले लो, ये किससे बोले जाते हैं? नासिका से बोले जाते हैं, ठीक है। और ये तो हो गए सिंगल उच्चारण स्थान, लेकिन दो उच्चारण स्थान से मिल के जो बोले जाते हैं उन्हें किन्हें क्या कहा जाता है? जैसे कंठ तालु, क्या होगा? कंठ, और कंठ प्लस तालु की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें क्या, वो कौन कौन से हैं? कंठ तालु से क्या बोले जाते हैं? ए और आई, ठीक है। भले ये बड़ा होता है लेकिन इस पे मात्रा में तो दो लगते हैं, लेकिन वैसे एक ही लगता है, ठीक है। कंठ प्लस ओष्ठ से कौन से बोले जाते हैं? कंठ प्लस ओष्ठ से क्या बोला जाता है? ओ आओ, ओ और आओ, ये किससे बोले जाते हैं? कंठ ओष्ठ से बोले जाते हैं। और अगर हम दंत ओष्ठ से बात कर लें, दंत प्लस ओष्ठ से, दंत ओष्ठ से कौन से बोले जाते हैं? ये एक वा वर्ड है, क्या है? वा, ये बोला जाता है दंत ओष्ठ से, ठीक है। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि ये जो है एफर्ट आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। मैं इसे एकदम डिटेल में बताया जा रहा हूँ। ये वीडियो आप किसी भी टेट या किसी नॉर्मल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती हो, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। ज़रूरी नहीं है कि टेट में तो करेगी, जहाँ पे भी हिंदी पूछी जाती है वहाँ ये जो है हेल्प करने वाली है, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर इसकी पीडीएफ आप चाहते हैं, इस क्वेश्चनों की पीडीएफ फॉर रिवीजन पर्पस, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जो है पीडीएफ लिखिएगा, मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना पीडीएफ के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं, ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं। अब इसमें खाली स्वर ही ऐसी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं बिना किसी की सहायता से, ठीक है। वर्ण जो है तो ये जो है बिना स्वर की सहायता से कोई भी वर्ण नहीं बनता चाहिए। और व्यंजन भी जो है स्वर की सहायता से, अक्षर भी जो है स्वर, लेकिन स्वर एक ऐसा है जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है। हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? देखो दो तरीके से वर्ण है, पहला उच्चारण के आधार पर, ठीक है, और एक होता है लेखन के आधार पर। क्या है? लेखन के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं? 45 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 45 वर्ण होते हैं। जिसमें कौन कौन से होते हैं? 10 होते हैं हमारे स्वर, 10 क्या होते हैं? स्वर होते हैं, ठीक है।
और 35 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। 35 व्यंजन होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं। इनको मिला के क्या होते हैं, ये 45 हो जाते हैं क्या, हमारे व्यंजन वर्ण होते हैं क्या, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। लेकिन लेखन के आधार पर भी वर्ण पूछ लिए जाते हैं। तो लेखन के आधार पर कितने होते हैं, टोटल 51 वर्ण होते हैं लेखन के आधार पर। इसमें क्या होते हैं, 11 होते हैं स्वर, क्या होते हैं, 11 होते हैं स्वर, 35 होते हैं व्यंजन, 35 होते हैं व्यंजन, 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन 4 क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, और 2 होते हैं आयोगवाह, क्या होते हैं, आयोगवाह होते हैं। ठीक है, आयोगवाह होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं ये, अंग और आह या अनुस्वार और विसर्ग, ये होते हैं आयोगवाह। संयुक्ताक्षर कौन से होते हैं, ये हो गए छत, त्रंग, ज्ञा और श्रा, ये हो गए हमारे संयुक्ताक्षर। स्वर और व्यंजन तो होते हैं जिससे आप लगभग परिचित होंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं। तो कौन से स्वर होते हैं जिनमें दीर्घ स्वर से भी अधिक स्वर लगता है, उन्हें कहा जाता है प्लुत स्वर। क्या होता है हमारा राइट आंसर, प्लुत स्वर हो जाएगा। तो चलिए इसको अभी थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। पहला है हमारा क्या, ह्रस्व स्वर। क्या होता है, ह्रस्व, ह्रस्व स्वर। वे कौन से होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। क्या, कम समय लगता है, कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ और री। छोटा आ, छोटा ई और उ और री, ये 4 हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं ह्रस्व स्वर। और अगर हम दीर्घ स्वर की बात कर लें, क्या है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से अधिक जो है समय लगता है, उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व से इसमें दोगुना, ह्रस्व से दुगना समय लगता है, इसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ। जैसे आ, बड़ा आ, ठीक है, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, उसके बाद ए और उसके बाद आई, ठीक है, ये क्या है हमारे, और उसके साथ ओ और औ, ये क्या है हमारे, ये है दीर्घ स्वर। लेकिन तीसरा है जिसमें इससे भी ज्यादा स्वर लगता है, वो होता है प्लुत स्वर। क्या होता है, प्लुत स्वर। क्या होते हैं, प्लुत स्वर, जिसे हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में ही लगभग प्रयोग किया जाता है वर्तमान समय में, उसमें 3 गुना समय लगता है। तो इसमें कौन सा, ये एक आपने देखा होगा, ये इस तरीके से बनता है, जैसे रा लिख दिया और ऐसे करते, ऐसे ऐसे राम, ठीक है, खींचा जाता है राम। तो जैसे ओम, ओ, ओम, ठीक है, इस तरीके से आपने देखा होगा। क्योंकि तो ये क्या है, ये प्लुत स्वर है। क्या है, ये प्लुत स्वर है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आ प्लस ई, आ और ई, आ धन ई से मिलके क्या बनता है, तो इससे बनता आई बनता है। क्या बनता है, आई बनता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जो कि लगभग लास्ट क्वेश्चन होगा, व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है। तो वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो 33 है। राइट आंसर हमारे क्या हो जाएगा, डी, 33 है कुल वर्णों की संख्या। और अगर हम थोड़ा सा इसमें डिटेल देख लेते हैं, तो कुल वर्ण कितने हैं, 33 हैं। व्यंजन हमारे 33 हैं। और अगर इसी में स्वरों की बात कर लें, स्वर कितने हैं, 11 स्वर हैं, 11 स्वर हैं। और टोटल मिला के कितने हो जाते हैं, अगर कुल वर्णों की संख्या बता लें तो कुल कितने होते हैं, कुल 52 वर्ण होते हैं। कुल कितने वर्ण होते हैं, 52 होते हैं। लेकिन हर चीज़ में कुछ ना कुछ वो पूछ ले किसके आधार पर कैसे, तो इस तरीके से कुल व्यंजन कितने हैं, 33। वो ऑप्शन में आपको दिया रहेगा कि उसके हिसाब से आपको लगाना रहेगा कि किस तरीके से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी वर्णमाला से, जो कि ये चौथा पार्ट होगा। ठीक है, जो कि ये चौथा पार्ट था। और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए, क्या पीडीएफ आपको चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में पीडीएफ बोलिएगा, मैं आपको पीडीएफ इसकी प्रोवाइड करा दूंगा। कहाँ, टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।